एफिलिएट मार्केटिंग सबसे पहले है क्या? अमेज़न में कोई भी वेंडर है जो अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर रहा है, हम वही प्रोडक्ट की लिंक लेके किसी को भेजते हैं। मैंने आपको भेज दिया एक प्रोडक्ट की लिंक और आपने वो परचेज़ कर लिया, तो उसका जो 2-3% वो कमीशन मुझे मिलेगा। व्हाट आर द बिगेस्ट मिसकंसेप्शंस अकॉर्डिंग टू अभी कैसे चल रहा है कि एफिलिएट मार्केटिंग को एक सिस्टम के नाम पे मिसगाइड कर रहा है पब्लिक को। मतलब आपको ये पहले कोई ई-बुक फ्री में दो एंड देन यू कलेक्ट द डेटा। मेरा पर्सनली इसमें मानना ये है कि जैसे मैं अगर कोई भी चीज़ फ्री दे रहा हूँ, तो वहाँ पे जो ऑडियंस मेरे पास आएगी, जो डेटा मेरे पास आएगा, वो भी ऐसी ऑडियंस का आएगा जिनको फ्री की कोई भी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है। वो ऑडियंस से मुझे कोई काम है नहीं, मुझे अपना प्रोडक्ट सेल करना है वहाँ पे। तो मुझे वो ऑडियंस चाहिए जो एक्चुअल में कुछ भी चीज़ परचेज़ करते हैं। 2025 में अभी भी क्या एफिलिएट मार्केटिंग का स्कोप है और इज इट डेड? नहीं, बिल्कुल इसमें स्कोप है और ये इंक्रीज़ होगा अभी और ज़्यादा, क्योंकि जिस हिसाब से अभी एआई आ गया, एआई के आने के बाद जो प्रोडक्ट क्वालिटी है बहुत बेटर हो चुकी है। जब क्लिक बैंक, जेबीजू ये सारे प्लेटफॉर्म में करते हैं तो जो कमीशन है हमारा 2% से बढ़ के 50% 80% तक जाता है। वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। आज का जो हमारा ये पॉडकास्ट एपिसोड है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन मनी मेकिंग। हजारों लोग, करोड़ों लोग ऑनलाइन टाइम स्पेंड करते हैं, रील्स देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, बट ऐसे भी कई लोग होते हैं जो इंटरनेट का इस्तेमाल करके बिजनेस करते हैं, पैसा बनाते हैं। उसमें कुछ ऐसे तरीके जैसे एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग, आज उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। And we have a very special guest for that. He's Bhavik Patel. He's the founder of Bhavik Academy. और उनका 7 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है एज एन एफिलिएट मार्केटर, एज अ परफॉर्मेंस मार्केटर। उन्होंने कई स्टूडेंट्स को मेंटर किया है। सो होपफुली दिस पॉडकास्ट विल गिव यू अ लॉट ऑफ वैल्यू और आप ज़रूर बने रहिए इस पॉडकास्ट के साथ। वेलकम टू दिस पॉडकास्ट भाविक भाई, वेलकम टू द एजे शो। स्वागत थैंक है यू सो आपका। मच। सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट ऑफ मैं जानना चाहूँगा आपके ओवरऑल बैकग्राउंड के बारे में। आपने कहाँ से पढ़ाई की, किस चीज़ में पढ़ाई की, आपका क्वालिफिकेशन, आप डिजिटल मार्केटिंग में कैसे आए, आपने एफिलिएट मार्केटिंग या डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग में आपकी कैसे शुरुआत हुई? ओवर टू यू। ओके, तो सबसे पहले मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग करी थी। उसके बाद मैंने पीएचपी डेवलपमेंट किया था, जिसमें पीएचपी एज अ डेवलपर मैंने काम किया था, जॉब किया था। कहाँ पे ये? अहमदाबाद में किया था। अहमदाबाद में किया हाँ। था, ओके ओके। और उसके बाद मेरा इंटरेस्ट तब आया जब कोडिंग में तो वैसे भी ज़्यादातर वो कोडिंग ही बैकग्राउंड रहता है, पूरा वर्क कोडिंग में ही सारा कुछ। बट मेरा इंटरेस्ट ज़्यादातर ऑनलाइन मार्केटिंग में था। ओके तो फिर मैंने सीखना स्टार्ट किया डिजिटल मार्केटिंग। उसमें सबसे पहले जो मेरा इंटरेस्ट गया वो मेटा एड्स पे गया। ओके। मेटा एड्स कैसे काम जो करता है एक उसके ज़माने बारे में में। फेसबुक एड्स ही कहा फेसबुक जाता था। एड्स था, राइट। कौन सा साल ये साल प्रिसाइसली? तो एक्चुअली वो तो याद नहीं है अभी। ओके बट ओके मेटा एड्स जैसे फेसबुक एड्स था, तभी ओके तो बेसिक मैंने सीखना स्टार्ट किया। उसके बाद फर्स्ट टाइम मैंने किसी का कोर्स देखा था, उसमें एक टर्म बताया हुआ था, डिजिटल आप ई बुक कैसे सेल करते हैं। ओके उसको लेके मैंने एक प्रोडक्ट क्रिएट किया और उसको फेसबुक एड्स पे ट्राई किया, बस सेल करने के लिए कि कैसे काम करता है। और वहीं से मेरा टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हुआ। पहला प्रोडक्ट ही मेरा हिट गया, ओके। जिसमें अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हुआ। नाइस। एंड फिर मैंने प्रॉपर स्विच कर लिया डिजिटल मार्केटिंग में। ओके। इसके बीच में आपने, जैसे आपने बताया कि आपने फेसबुक पे कैंपेन चलाई एंड यू सोल्ड ई बुक। राइट। आपने अपनी वेबसाइट के थ्रू ये सारा सेल किया? हाँ, बिल्कुल। उस पे आपने, मतलब ये जैसे ये होता है ना फनल एक जिसको कहते हैं। बेसिकली उसमें लैंडिंग पेज बनाना होता है सबसे पहले। हमारा जो प्रोडक्ट होता है उसका पूरा सेल्स पेज जिसे बोलते हैं, वो क्रिएट किया, पेमेंट गेटवे कनेक्ट किया और मेटा पे हमने एड्स रन किया, फेसबुक एड्स पे। ओके, सो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर योर यस, लाइफ। बिल्कुल। ओके ओके। इसके दौरान कहीं बीच में, जहाँ तक मैं जानता हूँ, जब लोग डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आते हैं तो इससे पहले आपने और भी कोई एक्सपेरिमेंट किया था, कोई आपने कोई ऐसे चैलेंजेस फेस किए थे इसमें? ज़्यादातर इसमें चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि अ, क्या बेचना है और कैसे बेचना है, दो चीज़ ओके। में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। क्योंकि एक है कि आप सर्विस अगर बेचोगे या फिर प्रोडक्ट बेचोगे तभी आप पैसे कमाओगे, चाहे वो ऑनलाइन फील्ड हो या ऑफलाइन हो। अब वो कुछ भी बेचने के लिए हमें एक प्रोडक्ट चाहिए और एक अच्छा मार्केट प्लेस चाहिए। राइट। अब जहाँ पे अगर आपके पास ऑलरेडी ऑडियंस है तो उसको हम ऑर्गेनिक बोलते हैं कि ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर रहे हो। बट अगर आपके पास ऑडियंस नहीं है तो वहाँ पे मेटा एड्स रन करना पड़ेगा या गूगल एड्स के साथ आप जाओगे। बेसिकली वहाँ पे आप प्रोडक्ट पेज पे ट्रैफिक भेजोगे जो परचेस करेंगे आपके प्रोडक्ट को। तो बेसिकली जो स्टार्टिंग में फेज़ होता है कि जो एडवर्टाइजमेंट हम रन करते हैं उसका ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, गलत ऑडियंस को टारगेट कर दिया या गलत क्रिएटिव हमने प्रमोट कर लिया है गलत ऑडियंस को, तो उस केसेस में लॉस ज़्यादा होता है। बट ओके। जब आप ये चीज़ें खुद एक्सपीरियंस करोगे तभी आपको ये पता चलेगा।
राइट। और हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं, जैसे ऑर्गेनिक का मतलब है कि थोड़ा इसको और अगर फॉर अ लेमैन टू अंडरस्टैंड, ओके। मतलब फ्री ट्रैफिक हो गया। फ्री ट्रैफिक बेसिकली जैसे डिजिटल प्रोडक्ट के लिए बताऊँ तो दो तरीके से आता है। एक तो ब्लॉग राइटिंग जो करते हैं, एसईओ करके वेबसाइट से जो ट्रैफिक जनरेट करते हैं, या फिर सेकंड हम कोई कंटेंट बनाते हैं, वीडियोस हो गया, वो सारी चीज़ें अगर करते हैं और वहाँ से जो ट्रैफिक आता है वो जो परचेज करते हैं वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक हो गया। राइट, बट उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर ऑडियंस है तो आपको ऑर्गेनिक वे के साथ जाना चाहिए, अगर ऑडियंस नहीं है तो पेड मार्केटिंग करके आप स्टार्ट कर सकते हो। राइट, राइट। ओके, अब हम एक स्पेसिफिक टॉपिक जिसको लेकर मैं भी बहुत ज़्यादा इंक्विजिटिव हूँ जानने के लिए, दैट इज़ एफिलिएट मार्केटिंग। ओके। एफिलिएट मार्केटिंग सबसे पहले है क्या? अगर कोई बिगिनर या कोई लेमैन इसको समझना चाहता है क्या? कितने तरह के होते हैं? आप थोड़ा बता सकते हैं इसके बारे में? एफिलेट मार्केटिंग बहुत तरह का होते हैं। जैसे कि अगर फॉरेन की बात करें तो प्लेटफॉर्म होते हैं, क्लिक बैंक हो गया, वॉरियर प्लस हो गया, जीवी, जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं। वहाँ पे वेंडर आते हैं, वो अपना प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं वहाँ पे, और एज अ एफिलेट हम उन प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, उसके बदले में हमें कमीशन मिलता है। ओके, मतलब आप उस प्रोडक्ट को बेच रहे हो, यू आर नॉट क्रिएटिंग एनी प्रोडक्ट। राइट, आप जो भी आपने मतलब ये सारी मार्केट प्लेसेस है, मतलब राइट, राइट, वहाँ पे आप कोई प्रोडक्ट, यू चूज़ अ प्रोडक्ट और उसको आप बेचते हो एज अ लाइक जैसे जो सेल्स वालों का काम होता है, और राइट। उसमें आपको कमीशन मिलता है, बिल्कुल। इफ आई कैन अंडरस्टैंड। अगर इसका मैं सिंपल एग्जांपल दूँ तो जैसे अमेज़न है। अमेज़न में कोई भी वेंडर है जो अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर रहा है। हम वही प्रोडक्ट की लिंक लेके किसी को भेजते हैं। मैंने लाइक आपको भेज दिया एक प्रोडक्ट की लिंक और आपने वो परचेज़ कर लिया। तो उसका जो 2-3% जो भी स्लैब होगा वो कमीशन मुझे मिलेगा। ओके, सेम वही मॉडल होता है, बट जब क्लिक बैंक, जेवीजू ये सारे प्लेटफ़ॉर्म में करते हैं तो जो कमीशन है हमारा 2% से बढ़ के 50% 80% तक जाता है। ओके। यस, मतलब अगर $100 का प्रोडक्ट हमने किसी का सेल करवा दिया तो $80 हमें इसमें यस, बिल्कुल। हमारे खाते में आ जाएंगे, बिल्कुल। अकाउंट में। और सेकंड ये बेनिफिट होता है, जैसे वॉरियर प्लस है प्लेटफॉर्म। अब वॉरियर प्लस में क्या होता है, फ्रंट एंड प्रोडक्ट पे तो आपको कमीशन मिलता ही है, बट उसके पीछे और 10-12 प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें आपको और 50% से लेके 70% तक कमीशन मिलता है। उसके लिए आपको कोई मार्केटिंग नहीं करनी है, आपने बस कोई भी कस्टमर को फ्रंट एंड प्रोडक्ट सेल किया। बैक एंड में कंपनी जो होती है वो ईमेल मार्केटिंग के थ्रू कस्टमर को बार बार अच्छा, रिमाइंडर करती है। इसको अपसेलिंग कह सकते हैं, अब मतलब जैसे सेलिंग आपने करेक्ट। किसी का एक प्रोडक्ट खरीदा, अब अगर आपको, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपको इसको, आई यूज द राइट वर्ड, अपग्रेड कर सकते हो। राइट। जैसे हम जैसे कोई भी फ्री में, जैसे मैं एक एग्जांपल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जैसे हम कैनवा एक प्रोडक्ट है फ्री में यूज़ करते हैं, बट उसका हमारे पास ऑप्शन है कि हम उसका प्रीमियम प्लान भी ले सकते हैं, वैसे ही आप कह रहे हो। राइट, राइट। ओके। और ये तो जैसे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये सारा आपने डिजिटल प्रोडक्ट्स का बताया, फिजिकल प्रोडक्ट्स का भी होता है एफिलिएट? फिजिकल प्रोडक्ट्स का भी होता है। जैसे क्लिक बैंक है तो क्लिक बैंक में आप जाओगे ना तो वेट लॉस कैटेगरी में बहुत सारी मेडिसिन होती है। ओके, जैसे एक जावा बंद करके प्रोडक्ट है, ये फिजिकल प्रोडक्ट होते हैं। बट उसमें जो अपसेल है वो नहीं होता है, बस वन टाइम होता है। लाइक मान लेते हैं $100 का अगर प्रोडक्ट है तो आपको वन टाइम $50 मिलेगा, उसके बाद दूसरे यूज़र को बेचोगे तब आपको कमीशन मिलेगा। ओके। और कैटेगरीज कौन कौन सी होती है? जैसे अगर आपने स्पेसिफिकली फिजिकल का बताया, डिजिटल का बताया, इसकी क्या क्या कैटेगरीज में लोग सेल करते हैं प्रोडक्ट? जैसे फिजिकल कैटेगरी बताऊँ तो वेल्थ हो गया, रिलेशनशिप हो गया, फिर स्पिरिचुअलेशन हो गया, वो सारी कैटेगरीज है फिजिकल में। और अगर ऑनलाइन की मैं बात करूँ डिजिटल की, तो सॉफ्टवेयर्स हो गए, डिजिटल प्रोडक्ट हो गए, प्रोग्राम्स हो गए, कोर्सेज हो गए, ओके। ये अच्छा, सारे। ई बुक भी तो उसी में आ गया एक हिसाब ऐसा से। ई बुक, हाँ, राइट। ई बुक भी उसी में आ गया, राइट, बेसिकली राइट। जिसको भी हमें डिलीवर नहीं करना है, ऑनलाइन एक्सेस देना है, तो वो हाँ, सारा डिजिटल में आ गया। हाँ, मतलब जैसे अगर हम कोई ऑनलाइन जैसे किसी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं या कोई सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं, तो ऑफ कोर्स वो हमारे पास फिजिकली, वी डोंट नीड टू गिव एनी राइट, एड्रेस, वो हमारे बिल्कुल, पास सीधा हम खरीद लिया हमने, उसका एक्सेस आ गया हमारे पास, या कोई कोर्स हमने परचेज कर लिया। राइट, राइट, राइट। मतलब इसको आप एज एन एफिलिएट इन चीज़ों को प्रमोट करते हो और उसका आपको कमीशन मिलता है। बिल्कुल, इसका एक प्रॉपर लिंक होता है जिसको आप प्रमोट करते हो बिल्कुल। फिर। एफिलिएट मार्केटिंग को लेके ऑफ कोर्स ऑनलाइन में आजकल मैं ये तो कह सकता हूँ इन्फॉर्मेशन है काफ़ी, बट सही अल्फाजों का इस्तेमाल किया जाए, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। अब कोई अगर लेमैन सर्च करता है, कोई बिगिनर सर्च करता है कि यार मुझे एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, उससे मुझे ऑनलाइन पैसा बनाना है, सो बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं एफिलिएट मार्केटिंग को लेकर। व्हाट आर द बिगेस्ट मिसकंसेप्शंस अकॉर्डिंग टू यू? बेसिकली अभी कैसे चल रहा है कि एफिलिएट मार्केटिंग को एक सिस्टम के नाम पे मिसगाइड कर रहा है पब्लिक को। अब ओके, कैसे हो रहा है कि 17, जैसे वॉरियर प्लस मैंने आपको बताया, तो उस प्लेटफॉर्म पे आप एवरेज प्रोडक्ट देखोगे तो $17 से लेके $20 तक रहते हैं, जो फ्रंट एंड प्रोडक्ट होते हैं बेसिकली। तो उसको बेचने के लिए लोग बताते हैं कि आप पहले एक स्क्वीज पेज बनाओ, यानी लैंडिंग पेज एक बनाओ लैंडिंग छोटा, पेज।
जहाँ पे आप ईमेल कलेक्ट करोगे, उसके बाद कस्टमर को आप बार बार ईमेल रिमाइंडर करोगे, फिर वो प्रोडक्ट पेज पे जाएगा। बट मेरा मानना है कि $17 के प्रोडक्ट के लिए आपको ईमेल मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। पहले तो क्या होता है कि प्रोडक्ट पेज पे ऑलरेडी वेंडर भी ईमेल कलेक्ट करता है यूज़र का, तो कस्टमर को ऑलरेडी ईमेल जा रहे हैं उस प्रोडक्ट के। अगर वहीं से भी परचेज़ करता है तो आपको तो कमीशन मिल जाएगा, ठीक है। बट वो बताते हैं कि एक्सटर्नल जो टूल्स लेते हैं वो भी एक्सपेंसिव होते हैं ईमेल मार्केटिंग के लिए। तो वो सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट मेटा पे जाके एफिलिएट का जो एड्स है उसको रन कर सकते हैं, क्योंकि $17 बहुत कम प्राइस होती है किसी भी यूज़र के लिए। हाँ, अगर प्रोडक्ट का प्राइस $500 $1000 है, तो उस केसेस में हमें पर्सनल ईमेल मार्केटिंग करनी पड़ती है। मतलब कि जो कस्टमर है उससे बात करनी पड़ेगी, उसका क्या प्रॉब्लम है वो समझ के उनको प्रोडक्ट सजेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके वो सेल होगा। ओके, मतलब ये एक्सपेंसिव है कंपैरेटिवली, राइट, जो आपने कहा जैसे 500 1000 डॉलर के प्रोडक्ट को। राइट। ओके, लेकिन ज़्यादातर जैसे मार्केट में यही लोग बताते हैं कि आप इसकी पता नहीं स्क्वीज पेज लैंडिंग पेज बनाओ, यू क्रिएट अ फनल, और उसके बाद आप लोगों को मतलब ईमेल्स भेजते रहो। अच्छा, ये भी बहुत यू हैव टू प्रोवाइड सम फ्रीबीज इन दैट, मतलब आपको ये पहले कोई ई बुक फ्री में दो एंड देन यू कलेक्ट द डेटा, ऐसा भी बहुत लोग कर रहे हैं अभी। ऐसा होता है, बट मेरा पर्सनली इसमें मानना ये है कि जैसे मैं अगर कोई भी चीज़ फ्री दे रहा हूँ, तो वहाँ पे जो ऑडियंस मेरे पास आएगी, जो डेटा मेरे पास आएगा, वो भी ऐसी ऑडियंस का आएगा जिनको फ्री की कोई भी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है। अब वो ऑडियंस से मुझे कोई काम है नहीं, मुझे अपना प्रोडक्ट सेल करना है वहाँ पे। तो मुझे वो ऑडियंस चाहिए जो एक्चुअल में कुछ भी चीज़ परचेज़ करते हैं। अब 2 तरह की ऑडियंस होती है। जैसे एक ऑडियंस होती है कि कुछ भी चीज़ उनको फ्री में चाहिए, उस तरह की चीज़ें, और दूसरी ऑडियंस होती है कि कुछ भी चीज़ के लिए वो पे करते हैं। तो हमें ऐसी ऑडियंस का डेटा चाहिए जो ऑलरेडी पे कर रहे हैं, तभी तो वो प्रोडक्ट भी परचेज़ करेंगे। राइट। तो मेरे ख्याल से वो नहीं करना चाहिए। अगर हाई टिकट प्रोडक्ट है तो बेसिकली आपको ईमेल मार्केटिंग करनी चाहिए। अगर लो टिकट है तो उसमें ज़रूरत नहीं है। हाई टिकट मतलब ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ प्राइस रेंज, लो यस, टिकट हाई टिकट बिल्कुल, जैसा आप बता रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। इफ़ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर ईयर 2025, ठीक है, अब उसमें कई चेंजेस हमें देखने को मिले हैं इन टर्म्स ऑफ, सबसे पहले तो एवोल्यूशन ऑफ एआई, एल्गोरिदम्स वगैरह बदले हैं। अगर एज अ इन इन टर्म्स ऑफ बेसिक लैंग्वेज, 2025 में अभी भी क्या एफिलिएट मार्केटिंग का स्कोप है और इज इट डेड? नहीं, बिल्कुल इसमें स्कोप है, और ये इंक्रीज़ होगा अभी और ज़्यादा, क्योंकि जिस हिसाब से अभी एआई आ गया, एआई के आने के बाद जो प्रोडक्ट क्वालिटी है बहुत बेटर हो चुकी है। ओके। चाहे वो लैंडिंग पेज हो, सेल्स पेज हो, या फिर प्रोडक्ट की क्वालिटी बताओ, वो भी इम्प्रूव, क्योंकि पहले बेसिकली क्या था, एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए काफ़ी टाइम लगता था। आज की डेट में एआई के आने के बाद वही सॉफ्टवेयर जो 1 साल में बनता था, आप 2 महीनों में बना दोगे। बट उससे ज़्यादा फीचर्स भी उसमें होंगे, क्योंकि आप एआई की हेल्प ले रहे हो। राइट। आपको बैठ के कोई डेवलपर को कोडिंग नहीं करवानी है, वो कोडिंग आपकी पूरी एआई कर रहा है। तो क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो चुकी है प्रोडक्ट के अंदर भी, और ऑनलाइन परचेसिंग पावर जो पहले थी उससे अभी कहीं गुना और बढ़ गई है। लोगों को अवेयरनेस है, उनको पता है कि परचेस करके कैसे यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें अभी है। तो ये जैसे-जैसे ये सोशल मीडिया ग्रो होता है, कंटेंट ग्रो होता है, तो ये इंडस्ट्री भी ग्रो होगी। ये बात आपने सही की, परचेज पावर, क्योंकि एक समय ऐसा था, लाइक 10 इयर्स बैक, अ डेकेड बैक, लोगों को ऑनलाइन खरीदने से भी एक डर होता था कि यार ऑनलाइन क्या कोई स्कैम तो नहीं हो जाएगा। राइट, बट अब जैसा अगर मैं स्पेसिफिकली इंडिया की बात करूँ, तो जब से मतलब लोगों के पास इंटरनेट प्लान्स और सस्ते हो गए हैं, तो और उसके बाद यूपीआई और इन सब चीज़ों का आना, तो आई थिंक परचेसिंग पावर तो नो बिल्कुल, डाउट बढ़ी है। बिल्कुल। अच्छा, एफिलिएट मार्केटिंग में जो हम टारगेट करते हैं, अगर सपोज करो हम रेडियस वाइज, अब जैसे आप अगर किसी को रेकमेंड करोगे कि आपको कैंपेन चलानी है एफिलिएट मार्केटिंग की, एंड यू आर सपोज टू सेल सम प्रोडक्ट्स, तो आप कौन सी कंट्रीज़ को आपके हिसाब से टारगेट करना चाहिए? मेरे ख्याल से जैसे अगर आपका बजट कम है, तो आप यूएसए के साथ ही स्टार्ट करिए। अगर बजट ज़्यादा है तो मल्टीपल कंट्रीज़ में आप टेस्टिंग कर सकते हो। ओके। यूएसए इसलिए क्योंकि वहाँ पे परचेसिंग पावर ज़्यादा है और कंट्री के कंपैरिजन में। तो आप जैसे यूएसए से स्टार्ट कर सकते हो, बाद में जैसे आपका बजट इंक्रीज़ होता है तो मल्टीपल कंट्रीज़ में आप टेस्ट कर सकते हो। राइट। बट इसमें एक और चीज़ होती है कि आपको ये भी चेक करना है कि जो प्रोडक्ट आप प्रमोट कर रहे हो, उसका जो पेमेंट मेथड है, जैसे पेपाल है, तो पेपाल सब जगह पे अवेलेबल नहीं होता। जैसे कुछ कंट्रीज़ में वो काम नहीं करता है या फिर वो ब्लैक लिस्टेड है, तो वहाँ पे हमें उस प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करना है, क्योंकि कस्टमर उसको यस। परचेस ही नहीं कर खरीद ही नहीं पाएगा, पाएंगे। खरीद ही नहीं पाएगा इसलिए। तो उसमें मतलब वो फिर उस रीजन में अगर हम चलाते हैं तो इट्स लाइक वेस्टेज ऑफ हाँ, फंड्स। परचेज नहीं 100%। कर सकते तो फिर आप करोगे क्या बिल्कुल। उसका? एनी स्पेसिफिक, आप इतनी कैंपेन्स चला चुके हैं, आपने कोई मतलब स्पेसिफिक मिस्टेक्स यू मेड, यू रियलाइज कि यार आपने ये शुरुआत में
आपको लगता है ये आपको मेथड नहीं अपनाना चाहिए था एफिलिएट मार्केटिंग में? ओके। तो स्टार्टिंग में मैंने एक कैंपेन रन किया था। बेसिकली मैंने एंगेजमेंट पे उसको रन किया था। जैसे बाकी लोग स्टार्टिंग में जो सिखाते हैं वही मैं देखने के बाद उसको कर रहा था। जैसे ईमेल मार्केटिंग मैंने वहाँ पे सेटअप किया, सारी चीज़ें करी और एड्स रन कर दिया। तब मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं था पिक्सल के बारे में कि डेटा पूरा ट्रैक कैसे होता है, यूज़र्स की हर एक एक्टिविटी को हम कैसे ट्रैक करते हैं। ओके, ये फेसबुक पिक्सल, फेसबुक थोड़ा और पिक्सल, हम हल्का सा बेसिक समझ सकते हैं होता क्या एग्जैक्टली है? फेसबुक यानी कि अगर आपकी एक वेबसाइट है, ठीक है, abc.com आपकी एक वेबसाइट है। अब आप उस पे एड्स रन कर रहे हो, उस वेबसाइट को एड्स पे यूज़र ने जैसे ही क्लिक किया, आपकी वेबसाइट पे आया। उसके बाद वेबसाइट पे आने के बाद उसने क्या-क्या एक्टिविटी करी, जैसे ऐड टू कार्ट किया, परचेज़ किया, जो सारी चीज़ें हैं वो एक पिक्सल से ट्रैक होता है, जो एक बेसिकली कोड होता है फेसबुक अच्छा, का। मतलब जैसे वेबसाइट जैसे सिंपली एचटीएमएल जो इसका एक कोड होता है, एचटीएमएल का कोड होता है। राइट, मतलब आप उसको वहाँ पे डालते हो व्हाटएवर थ्रू टूल राइट, और वो सारी चीज़ें ट्रैक करता है। बिल्कुल। ओके, हाँ, प्लीज़ गो ऑन, आप बता रहे थे। तो उसके बाद मैंने मिस्टेक ये करी थी कि मैंने जैसे एंगेजमेंट पे उसको रन कर दिया था। बेसिकली वही सिखाया गया था स्टार्टिंग में जो यूट्यूब फ्री वीडियो से हम सीखते हैं। तो वही मैंने सीख के स्टार्ट किया। उसी कैंपेन को मैंने कंटिन्यू किया कि चलो आज रिजल्ट नहीं आया, कल आएगा, वो सारी चीज़ें करके देखते गए। उसी में मुझे मेजर लॉस हो गया। जो ओके, एक्चुअली में क्या हो रहा था, मेरी ईमेल लिस्ट में डेटा आ रहा था। इसी की वजह से मैं एड्स कंटिन्यू कर रहा था कि चलो ईमेल भेजेंगे उसके बाद परचेस आ जाएगा। बट बेसिकली क्या होता है कि आपकी ईमेल लिस्ट में मान लो 100 लोग आ गए। आपने डे 1 पे एक ईमेल भेजा उनको, तो आपका ओपन रेट आ गया 20%। बट ओके, जैसे ही सेकंड ईमेल भेजोगे तो 20% से भी वो डिक्रीज़ हो जाएगा। ओके, इस तरह से आपका जो ईमेल लिस्ट है कुछ ही टाइम में पूरा खत्म हो जाएगा, एग्ज़ॉस्ट हो जाएगा बिल्कुल। एग्ज़ॉस्ट हो जाएगा। ये शुरुआत में मतलब आपने तब पिक्सेल का यूज़ नहीं किया था। राइट, दिस इज़ व्हाट यू मीन। कमिंग बैक टू एफिलिएट मार्केटिंग, मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा अर्निंग पोटेंशियल की। ओके। ये एज़ अ सस्टेनेबल बिज़नेस कितना पोटेंशियल है मे बी इन डॉलर्स इफ यू कैन टेल इन अ मंथ ऑन अ मंथली बेसिस, या फिर यहाँ तो क्या होता है आपने एक प्रोडक्ट बेचा आपको तुरंत आपके पास कमीशन आ सकता है। महीने में एक अर्निंग पोटेंशियल क्या हो सकता है अगर प्रॉपरली किया जाए इसको? अर्निंग पोटेंशियल की बात करूँ तो अगर प्रॉपर वे से आप करते हो, $1000, $10,000, $20,000 भी कर सकते हो। स्काई इज़ द राइट। लिमिट। इसकी कोई लिमिट नहीं है बेसिकली, जितना लिमिट भी ही आप नहीं है। स्केल कर सको इसको। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, वॉरियर प्लस में जैसे डिजिटल प्रोडक्ट है, आपको कोई फिजिकली डिलीवर नहीं करना है। तो जो आपका ट्रांजेक्शन्स जो स्पीड होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। जहाँ पे आप फिजिकल प्रोडक्ट सेल करोगे तो वो कस्टमर के घर पे पहुँचेगा 7-7 डेज़ में। उसके बाद वो पैसा आएगा फिर आपको मिलेगा। तो एक होता है कि मनी जो टाइम जितना भी ट्रांज़ैक्शन में टाइम लगता है, उतना ही आपके पास बजट कम रहता है। जितना ज़्यादा आपके पास जल्दी बजट आएगा, उतना ज़्यादा आप स्केल कर पाओगे। राइट, राइट। जैसे एड्स में आपने मान लेते हैं कि आज आपने 10,000 स्पेंड किया, उसमें से आपको प्रॉफ़िट हुआ 15,000, तो 5,000 नेट प्रॉफ़िट है। दूसरे दिन अगर आपके अकाउंट में वो वापस आ जाता है 15,000, तो आप ईज़िली स्केल कर पाओगे उसको। बट वो पैसा आने में टाइम ले रहा है, आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है, तो वहाँ पे स्पीड कम हो जाती है। ओके। अच्छा, एक और चीज़ है, इसमें भी तो अगर कोई जैसे प्रोडक्ट के रिफंड होते हैं, जैसे किसी ने मे बी फिजिकल प्रोडक्ट और डिजिटल प्रोडक्ट दे आर नॉट सैटिस्फाइड विद द सॉफ्टवेयर और व्हाटएवर ई-बुक, तो अगर उन्होंने उसमें दे आस्क फॉर अ रिफंड वी आर नॉट सैटिस्फाइड, तो उस केस में मतलब कमिशन ऑफ कोर्स नहीं मिलता होगा। हाँ, 100% वहाँ पे उस नहीं मिलता। वहाँ पे नहीं बट मिलता। डिजिटल प्रोडक्ट में बहुत कम चांसेस होते हैं रिफंड के। लाइक ओके। 100 अगर लोग परचेज़ कर रहे हैं, तो 1 या 2% रिफंड रेट होता है उसका, अच्छा, इसका कम होता है। बहुत कम होता है। इसलिए शायद मैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग एफिलिएट मार्केटिंग जैसे अमेज़न का एफिलिएट होता है। मैंने तो जितना अमेज़न का कि ऑफ कोर्स मेरा एक और चैनल है उसमें मैं जैसे वॉइसिंग के बारे में या माइक्रोफ़ोन्स के बारे में बताता हूँ। उनकी की पॉलिसी में लिखा होता है कि 1 हफ़्ते तक मे बी शायद वो कमीशंस होल्ड पे रखते हैं, ऐसा कुछ है। मे हाँ, बी हाँ, शायद इसलिए होता है बिल्कुल। क्योंकि पॉलिसी में होता है कि आप 1 हफ़्ते तक यू हैव टाइम यू कैन रिटर्न अ प्रोडक्ट। दैट हाँ, इज़ द बिल्कुल। रीज़न? जो भी अलग-अलग प्रोडक्ट की अलग-अलग पॉलिसीज़ होती है। बेसिकली इसमें क्या होता है, प्लेटफ़ॉर्म पे जैसे अच्छा खासा आपके सेल्स जनरेट हो रहे हैं, तो आपका पूरा अमाउंट ब्लॉक नहीं होगा कभी भी। वो पार्शियल छोटा-सा हिस्सा ब्लॉक रखेंगे, बट आप रेगुलर आपका अकाउंट पे सेल्स आ रही है, सारी चीज़ें आप एक्टिवली काम कर रहे हो तो। बट हाँ, राइट। इनिशियल डेज़ में जब आप स्टार्ट करते हो तब वो अमाउंट ब्लॉक करके रखेंगे कुछ टाइम तक। मतलब अगर क्योंकि ऑफ कोर्स रिटर्न हो गया तो फिर कमीशन राइट, किस बात का बिल्कुल। जब रिटर्न ही हो गया प्रोडक्ट। राइट, राइट, राइट। ओके, सो हमने काफ़ी डिस्कशन की अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग। नाउ कमिंग ऑन दिस अनदर पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एपिसोड, दैट इज डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग। ये सबसे पहली चीज़ व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड कि मतलब आप खुद का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। थोड़ा आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कितने टाइप कितनी कैटेगरीज होती है इसकी? बेसिकली इसके पहले मैं क्लियर कर दूं कि जितने की भी मॉडल है, जैसे एफिलेट मार्केटिंग एक हो गया, ड्रॉप शिपिंग दूसरा मॉडल हो गया, फिर डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग हो गया। ये सारे मॉडल में एक सिमिलरिटी है जो है मार्केटिंग।
बेसिकली। यस, अगर हम उसको कोई बुक बना के सेल करते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग कह सकते हैं। अगर किसी और का प्रोडक्ट हम प्रमोट करते हैं एज अ एफिलेट तो उसको एफिलेट मार्केटिंग कहते हैं। यस, एंड थर्ड ड्रॉप शिपिंग, यानी कि कोई फिजिकल प्रोडक्ट दूसरे वेंडर का हम सेल करते हैं तो ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। ओके, और अगर आप खुद का कोई फिजिकल प्रोडक्ट जैसे ब्रांड बिल्ड करके करते हो सेल, तो आप जैसे कि आपकी खुद की कंपनी रन करते हो उसका एक प्रोडक्ट हो गया। तो ये सब में एक सिमिलर है कि मार्केटिंग कैसे करते हो। जैसे कि मैं अगर कोई बुक बना के इंडिया में सेल कर रहा हूँ तो वो गया डिजिटल प्रोडक्ट, जिसमें दो चीज़ें चाहिए आपको। एक अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, फनल हो गया, और मार्केटिंग आपको जैसे मेटा एड्स यूज़ कर रहे हो, गूगल एड यूज़ कर रहे हो, ये सारी चीज़ें इसमें रहती है। ओके। और जैसा आपने कहा कि आप अपने वेबसाइट पे ही प्रोडक्ट्स वगैरह सेल कर रहे हो फिजिकल, राइट। तो इसको एक ई-कॉमर्स का भी नाम दिया जाता है। हाँ, ई कॉमर्स का उसको। राइट, राइट। तो ये जो सारी चीज़ें हैं बेसिकली, चाहे आप खुद का प्रोडक्ट सेल करो या किसी और का किसी करो, और का तो करो, ये एक यस। घूम-घाम के ये सब डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ई-कॉमर्स, राइट, इसको अलग-अलग वर्ड्स दिए गए हैं। बिल्कुल। इन टर्म्स ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग, ये करने के लिए काफ़ी टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, तो ही कर सकते हैं। नहीं, मैं ऐसे मानता हूँ कि जैसे स्टार्टिंग में अगर आपके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो अगर आपके पास प्रोसेस करेक्ट है कि क्या-क्या करना है, स्टेप आपको पता है, तो आप इज़िली कर लोगे। बट ओके, अभी जैसे यूट्यूब पे आप देखोगे तो 100 तरीके बताए हुए हैं एक ही चीज़ को करने के लिए। और कुछ तरीके तो ऐसे हैं कि उसका कोई लॉजिक भी नहीं बनता कि वो चीज़ हम करें। अब डिजिटल प्रोडक्ट का मैं सिंपल बताता हूँ कि अगर आप लैंडिंग पेज नहीं बना पा रहे हो, कोई इश्यू नहीं है, आप पेमेंट पेज बना लो। ओके। पेमेंट पेज जैसे कि कॉस्मोफीड आप यूज़ कर सकते हो, इंस्टामोजो हो गया। अच्छा, ये सारे पेमेंट गेटवे है, पेमेंट इंस्टामोजो। गेटवे, यस। ओके, तो उस ओके। पे एक आपने पेज बना लिया जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस, कि आप उस प्रोडक्ट को टेस्ट कर रहे हो। वहाँ पे उसके बेनिफिट्स लिस्ट आउट कर दिए, एक वीडियो लगा दिया जिसमें आपने प्रोडक्ट एक्सप्लेन किया है किसमें क्या है। तो वो चीज़ें करके आपको उसको एड्स लाइव कर दी। उसको देखो, 10 दिन एड्स रन होने दो, क्या रिजल्ट आ रहे हैं। अगर वो चल रहा है तो उसके लिए आप प्रॉपर लैंडिंग पेज बनाओ। अगर आपको नहीं आता है तो अभी फ्रीलांसर मिल जाते हैं। फ्रीलांसर को आप बताओगे कि ये प्रोडक्ट है तो वो पूरा प्रॉपर आपको लैंडिंग पेज बना के दे देंगे। अच्छा, मतलब ये आप ऑफ कोर्स फ्रीलांसर्स तो अवेलेबल है, मतलब आप करवा सकते हो, आपको लैंडिंग पेज बनाना नहीं बिल्कुल, आता आपके पास। बिल्कुल। वैसे आजकल तो वेबसाइट बनाना ये एक ऐसी चीज़ हो गई, जैसे फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसमें आपको कोडिंग नहीं आती फिर भी आप बना सकते हो, बट अगर आपको उतनी भी 100%, नॉलेज नहीं है तो आप फ्रीलांसर हायर कर सकते हो। बिल्कुल। और ऐसी तो कई मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ पे आपको मिल जाते हैं उस तरह के। बेसिकली आपको कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो तो उसका प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। अच्छा, लोग मिल प्रोसेस जाएँगे इंपॉर्टेंट। आपको। आपको लैंडिंग पेज बनाना है, क्रिएट कर देंगे। बट मेन मेरे ख्याल से आपकी पकड़ होनी चाहिए मार्केटिंग पे, ओके, जहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होने वाला है। तो राइट। वो मैं मानता हूँ कि आपको खुद सीख के उस पे खुद काम करना चाहिए। आप कितनी भी एजेंसी हायर कर लोगे, सारी चीज़ें कर लोगे, बट उसमें आपको ही नहीं पता है तो वो कैसे कुछ भी कर बता पाएँगे। राइट। खुद को पहले एक मतलब होता है ना, ट्राइड एंड टेस्टेड, पहले राइट, नॉलेज होनी चाहिए राइट। उस चीज़ की। अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग, ये बहुत ही बेसिक वे में अगर इसको हम एक बार डिस्कस कर सकते हैं, सिंपल स्टेप्स हाउ टू सेल अ प्रोडक्ट, ठीक है। स्टेप नंबर 1 से लेके जैसे आप शुरुआत से। बेसिकली इसमें भी हम एक ई बुक का ही एग्जांपल लेते हैं। स्टेप 1 पे सबसे पहले आपको ई बुक बनानी है। आपने चैट जीपीटी में गए, जो भी टॉपिक सिलेक्ट किया कि इस टॉपिक पे बनानी है। अब टॉपिक के लिए भी मैं बता दूँ, यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए कैटेगरी वाइज, जो भी वायरल वीडियो है उसका टॉपिक देख लीजिए क्या है। ओके, वो टॉपिक आपने लिया, चैट जीपीटी में दे दिया सारी इन्फॉर्मेशन, वो आपको प्रॉपर ई बुक बना के देगा। ठीक है? उसके बाद आपने एक कवर कैनवा पे डिज़ाइन कर लिया बेसिकली। तो आपकी ई बुक रेडी हो गई, यानी कि प्रोडक्ट रेडी हो गया सबसे पहले। उसके बाद सेकंड आपको बनाना है लैंडिंग पेज। अब वहाँ पे भी आप चैट जीपीटी में जाके बता सकते हो कि ये प्रोडक्ट है, इसके लिए मुझे सेल्स पेज चाहिए, तो आपको वो पूरा कंटेंट राइटिंग मिल जाएगा कि क्या-क्या रहेगा। पूरा आउटलाइन दे देगा हमें। यस, बिस। और उसके बाद अगर आपके पास बजट कम है तो आप वर्डप्रेस के साथ लैंडिंग पेज बना के स्टार्ट कर सकते हो। वर्डप्रेस में जैसे अगर आपको नहीं आता है तो यूट्यूब से वीडियो देख के कर सकते हो, या फिर किसी फ्रीलांसर को हायर कर दोगे तो वो कम प्राइस में भी कर देंगे, आपको बना के दे देंगे। तो आपका सेल्स पेज रेडी हो गया। अब उसके के बाद आपको चाहिए एक पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे अगर स्टार्टिंग में आपको इंस्टामोजो, रेज़र पे, ये सब में वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट्स और सारी चीज़ें। अगर वो नहीं है तो आप कॉस्मोफीड यूज़ कर लीजिए स्टार्टिंग में, टेम्पररी टेस्ट करने के लिए। अगर अच्छा चला उसके बाद आप प्रॉपर एक गेटवे ले लीजिए, उसको कनेक्ट करके आपको फेसबुक एड्स पे एड्स रन करनी है। गेटवे मतलब जैसे उसके ज़रिए अलग-अलग ऑप्शंस, मतलब नेट बैंकिंग से किसी को पेमेंट हाँ, करनी है, क्रेडिट कस्टमर कार्ड, जहाँ डेबिट पे कार्ड, पेमेंट कर सके यूपीआई से कर बेसिकली। सकते हैं। यस, मेन स्टेप तो वैसे वही है ऑफ वही कोर्स। है। तो मतलब अगर लैंडिंग पेज नहीं बनाना तो यहाँ यहाँ ये इनके पास भी टेम्पलेट्स होते हैं सारे जो आपने हाँ, बताया, इंस्टा, मोजो और बिल्कुल। आप बेसिक उसमें पेमेंट पेज बना सकते हो।
जहाँ पे आपकी एक वीडियो रहेगी, हेडलाइन रहेगा, डिस्क्रिप्शन रहेगा प्रोडक्ट के लिए, ओके। और डायरेक्ट उस पे भी आप एड्स रन करके उसको टेस्ट आउट कर सकते हो। सो ओवरऑल स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग, सो दिस कुड बी एन एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम अगर इसको सीरियसली करा जाए। और मिनिमम कमिटमेंट, अगर जैसे सपोज करिए कोई जॉब कर रहा है, कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, कोई स्टूडेंट है, अब सबकी जो अवेलेबिलिटी होती है वो अलग अलग होती है। मिनिमम टाइम कितना कमिट करना चाहिए टू रन इट, टू स्केल इट, आपके हिसाब से? अब जैसे मैं बताऊँ कि ज़्यादातर लोगों का क्या होता है कि मैं ये स्टार्ट करने के बाद कितना कमा सकता हूँ, सबसे पहला क्वेश्चन होता है। बट मेरे ख्याल से क्वेश्चन ये जो होना चाहिए कि पहले आप कितने टाइम में ये पूरा सीख सकते हो। अगर राइट। आपका प्रोसेस करेक्ट हो गया तो आउटपुट तो वैसे भी आ जाएगा। अगर आपने मार्केटिंग चलो आज सीख लिया प्रॉपर कि कैसे फेसबुक एड्स रन होता है, गूगल एड्स रन होता है, तो आप चाहे डिजिटल प्रोडक्ट सेल करो या फिजिकल प्रोडक्ट सेल करो। आपने एक डिजिटल प्रोडक्ट खुद बना के ट्राई किया, चलो नहीं चला, तो आपने वेंडर का जो डिजिटल प्रोडक्ट है वो आपने टेस्ट आउट किया, वो अच्छा काम कर गया। और अगर उसके साथ में भी आप जैसे फिजिकल प्रोडक्ट भी करना चाहते हो, ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हो। सारे जो तरीके हैं ना वो सिमिलर रहेंगे, उसमें भी क्रिएटिव्स बनाने हैं। चैलेंजेस कुछ ना कुछ अलग है, जैसे ड्रॉप शिपिंग मैंने बताया आरटीओ का एक इशू है, रिटर्न ज़्यादा आ जाता है। फिर डिजिटल प्रोडक्ट में ज़्यादातर पेमेंट गेटवे का परमिशन लेना, वेरिफिकेशन, वो सारी चीज़ें होती है। एफिलेट मार्केटिंग में आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए बेसिकली। तो चैलेंजेस कुछ ना कुछ है, बट वो मैनेज हो जाएंगे। बट जो कोर प्रोसेस है वो आप समझ गए तो। ओके, सो कोर प्रोसेस समझना, और इसको अगर सही से चलो सीख सीख लिया सब चीज़ें, मिनिमम टाइम कमिटमेंट आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए टू टू एटलीस्ट टू स्टार्ट? कि कोई अगर माइंडसेट लेके आए तो यार मुझे कम से कम इतना टाइम तो देना पड़ेगा चलो। मिनिमम 3 मंथ्स बताता हूँ जिसमें कोई वर्किंग नहीं, प्रोफेशनल। इन अ डे इन अ अगर, डे। हाँ, ओके। तो मिनिमम 3 आवर्स, 3 आवर्स अ टू डे टू थ्री ही आवर्स हैज टू, और शी यस हैज टू गिव। बिल्कुल। और इसमें एक और चीज़ है जो हम काफ़ी बार सुनते हैं, जैसे दो स्पेसिफिक वर्ड्स, फनल्स एंड ऑटोमेशन। ओके। ये होता क्या एग्जैक्टली? बेसिकली अभी मैं बताऊँ तो बहुत लोगों ने इसको बहुत हाइप बना के रखा है, फनल्स एंड ऑटोमेशन का। ऑटोमेशन बेसिकली किस चीज़ के लिए होता है कि आपका कुछ जो भी काम है उसको आप इजी कर रहे हो, उसके बदले में कोई टूल यूज़ कर रहे हो। जैसे कि आपका कोई चेकआउट्स आ रहे हैं, उनको कुछ भेज रहे हो, उन्हें परचेस नहीं किया, आप वापस से लिंक भेज रहे हो, उसके लिए आपने व्हाट्सअप ऑटोमेशन का यूज़ कर लिया। तो ये एक टूल है जो आपने यूज़ किया। फनल में क्या है कि आपका प्रोडक्ट जो है, अब इसमें दो तरह के, एक तो आप सिंगल प्रोडक्ट बेच रहे हो। जैसे आपने 500 रुपये का कोई प्रोडक्ट है, कस्टमर ने परचेस कर लिया, वहाँ पे थैंक यू पेज पे, वहाँ पे ख़त्म, एड्रेस दे के। सेकंड आप ये बना रहे हो कि 500 का जो आपका प्रोडक्ट है वो फ्रंट एंड प्रोडक्ट है, उसके बैक एंड में आपने 2000 का प्रोडक्ट किया है, उसके बाद भी अगर आपने कोई अपसेल लगाया है तो इसके लिए प्रॉपर फनल यूज़ होता है। मतलब आप जितने उस, ज़्यादा आप प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हो सिंगल फनल के अंदर, तो उसी को हम फनल कहते हैं। और जो ओके, सिंगल प्रोडक्ट के लिए आप लैंडिंग पेज बनाओगे उसको सेल्स पेज कहते हैं। ओके, यस। मतलब जैसे यूजुअल लाइफ में भी होता है ना, जैसे आपको सपोज कोई किसी का कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो कहीं पे कॉल करते हैं, कोई ऐड चला रहा है जैसे फेसबुक पे, मेटा पे, या ये गूगल पे, तो उनको कोई इंक्वायरी आती है, वो फिर उसको क्लोज करते हैं। तो ये भी एक फनल ही हो गया ना, वो ऐड चला रहे हैं, आपसे उनकी हाँ हाँ बात हुई, वो बिल्कुल। जैसे फ्री डेमो सेशन लेने को लीड कहते हैं, जनरेशन फनल हो गया। वो लीड जनरेशन हो गया। मतलब बिल्कुल आपने पहले कुछ फ्री में ऑफर किया, उनको अच्छा लगा, देन यू कैन सेल योर प्रोडक्ट, फिर आप बिल्कुल उनको अपग्रेड करने को बोल सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। स्केलिंग दिस पर्टिकुलर बिजनेस, मतलब चाहे वो एफिलिएट मार्केटिंग हो, चाहे वो डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग हो, अब लोगों ने जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 8,000 रुपये, 10,000 रुपये खर्च कर दिए कोई भी कैंपेन को रन करने में, मे बी इट्स फॉर एफिलिएट, और तीन तीन चार दिन में इतने पैसे खर्च हो गए, कुछ भी रिटर्न नहीं आया, तो लोग फिर टेंशन में बैठ जाते हैं, यार इसका कोई रिटर्न नहीं आ रहा, राइट, वो बंद कर देते हैं वो बंद बेसिकली। कर देते हैं। ठीक है, आपके हिसाब से स्केलिंग का क्या सही तरीका है? स्केलिंग का सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, कोई कैंपेन आपने स्टार्ट किया, अब मान लेते हैं कि 6-7 दिन रन किया, कोई रिजल्ट ज़्यादा आया नहीं है या फिर ब्रेक इवन गया कुछ भी, उसको पहले देखो कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। अगर सीपीसी बहुत ज़्यादा है तो क्रिएटिव चेंज करना पड़ेगा, जो आप वीडियो यूज़ कर रहे हो या इमेज यूज़ कर रहे हो तो उसको चेंज करना पड़ेगा। अगर सीटीआर भी सही है, सीपीसी भी डाउन है। थोड़ा आप इसको भी, CTR एंड CPC थोड़ा। सीपीसी बेसिकली कि 100 लोगों को आपका ऐड दिखा, हाँ, उसमें से कितने लोगों ने उस पर क्लिक किया, उसका जो कॉस्ट आपको आया वो दिखाता है कि सीपीसी। CPC, ओके, ठीक है। सीटीआर क्या होता है, 100 लोगों ने आपका ऐड देखा, उसमें से कितने लोगों ने क्लिक किया, ओके, क्लिक उसका जो परसेंटेज निकल के आता है वो सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट, ओके, यस, ओके, तो वो सीटीआर हो गया। तो मान लो कि आपने कोई इमेज या वीडियो एड रन किया है, उसका सीटीआर
1% से भी डाउन आ रहा है, तो सीधी सी बात है कि लोगों को वो पसंद नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है। एट्रैक्टिव नहीं है बेसिकली। तो वहाँ पे भी दो प्रॉब्लम हो सकते हैं, या तो आपका क्रिएटिव सही नहीं है, या तो आप गलत ऑडियंस को वो एड्स दिखा रहे हो। ओके। जैसे किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है कुछ भी जो आपका प्रोडक्ट है वो परचेस करने में, और उनको वो ऐड दिख रहा है बार बार, तो वो तो क्लिक करेंगे नहीं। तो वहाँ पे पहले आपने क्या टारगेटिंग की है वो चेक करना पड़ेगा, टारगेटिंग सही है तो क्रिएटिव चेंज करना पड़ेगा। ओके। अब क्रिएटिव सही है, आपका सीपीसी कम आ रहा है, सीटीआर भी सही जा रहा है, फिर भी परचेस नहीं आ रहा है, तो सेल्स पेज पे कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जो आपको देखना पड़ेगा। हो सकता है प्राइस ज़्यादा हो सकता है अपने प्रोडक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन ना किया हो, तो वो चेंज करना पड़ेगा। मतलब एक एक स्टेप को थोड़ा बारीकी से यस, देखना होता है, जो फनल होती है। बिल्कुल। मतलब चाहे वो शुरुआत हो क्रिएटिव से, फिर क्या लिखा है, क्या प्रोडक्ट है, कौन सी ऑडियंस है, अब सब कुछ सही है लेकिन लैंडिंग पेज सही नहीं है, बिल्कुल, तो भी सेल्स नहीं आएंगी तो भी आपके नहीं पास। आएँगे। तो उस अगर ये सारी चीज़ें मान लो आपने सही कर दी, उसके बाद सेकंड स्टेप आएगा कि आपका जो कैंपेन है वो प्रॉफिट में आ जाएगा। ओके। ब्रेक इवन जब होता है, लॉस में होता है, तब हम कभी भी स्केलिंग नहीं करते हैं। ओके। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कैंपेन अगर 2-3 परचेस आ गए तो डबल बजट कर देंगे, कि चलो 300 में मुझे 600 का प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं इसको 1200 कर देता हूँ तो डबल प्रॉफिट हो जाएगा। बट ऐसे काम नहीं होता स्केलिंग में। स्केलिंग करने के लिए आपको, जैसे आपका कैंपेन प्रॉफिट में आ गया, उसको 3-4 दिन और चलने दो। उसके बाद आप क्या करो, उसमें 15% बजट को इंक्रीज़ करो। अच्छा, मार्जिनल इंक्रीज होना यस, चाहिए। बजट आपने 15% इंक्रीज़ करके 3 दिन उसको रन होने दो, फिर देखो रिज़ल्ट क्या है। अगर रिज़ल्ट डाउन गए, वापस से डिक्रीज़ कर दो 15%, उसको और ओके। 4 दिन चलने दो। ऐसे करके आपके स्लोली बजट को इंक्रीज़ करना है। ओके, मतलब इसमें क्या होता है, जैसे थोड़ा प्रॉफिट आने लगता है तो लोगों को लगता है यार अब तो, ऑफ कोर्स इट्स इट्स हाँ, इट्स इट्स स्केलिंग, वो फिर वो थोड़ा गैम्बलिंग की तरफ चला जाता है कि चलो राइट, ज़्यादा पैसा लगा देते हैं इस पे। राइट, राइट। या दिस इज़ क्लियर, ऑटोमेशन, स्केलिंग, ये चीज़ हमें क्लियर है। अब ओवरऑल अगर आप बता सकते हैं एआई का आना फॉर दिस ओवरऑल डिजिटल स्पेस, चाहे वो आप एड्स कैंपेन रन करने की बात करो, एफिलिएट मार्केटिंग की बात करो, स्ट्रैटेजी मेकिंग की बात करो, एआई का क्या इम्पैक्ट हुआ है अभी? एआई का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, और डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आगे भी होगा। जैसे मत बताओ, पहले कंटेंट राइटर थे, तो उनका बहुत अच्छा काम चल रहा था, बट अभी तो चैट जीपीटी, बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए, बहुत सारे हैं तो। जिसकी वजह से कंटेंट राइटर ना के बराबर जॉब बची है अभी। उसके बाद सेकंड चीज़ की हम बात करें कि फेसबुक एड्स में भी पहले सब कुछ मैन्युअली था। अभी बहुत सारे फीचर्स आ चुके हैं। जैसे आप एक इमेज अपलोड करोगे, तो वहाँ पे आपको 6 वेरिएंट जनरेट करके दे देगा 1 मिनट के अंदर, अच्छा। आपके इमेज के सिमिलर। वो बीटा वर्ज़न में अभी टेस्टिंग हो रहा है। जैसे कि मेरे पुराने अकाउंट पे वो फीचर है, तो मैं उसको देख पा रहा हूँ। तो वो चीज़ें हो रही है, यानी कि फेसबुक ऐड भी, और वो ऐसे जा रहा है ना कि आप अपना प्रोडक्ट का जो लिंक है वो रखो, क्रिएटिव भी हम बनाएँगे, टारगेटिंग भी हम करेंगे, सारी चीज़ें हम करेंगे। अच्छा। बहुत मतलब सारे फीचर्स बीटा में चल रहे हैं अभी। मैनुअल जो पहले प्लेसमेंट था, वो अभी धीरे-धीरे करके उसको हटा रहा है वो ऑप्शन ही। मतलब क्रिएटिव की जैसे आपने बात करी, फेसबुक में एक इमेज को वो फेच करके उसके और क्रिएटिव बना सकता है। यस, बिल्कुल। और अगर वो क्रिएटिव एक्यूरेट हैं, मतलब तो हम पहले तो क्या होता था, डिज़ाइनर को वी आर पेइंग एक्स्ट्रा फॉर एवरी वेरिएशन और समथिंग लाइक दैट, राइट, तो वो काम तो फेसबुक ने कर दिया। बिल्कुल, और विदिन अ मिनट हो रहा है वो। जैसे ही आपने कोई क्रिएटिव अपलोड किया वहाँ पे, तो आपके वेरिएंट 6 वेरिएंट, 7 वेरिएंट, जितने चाहे उतने बन जाएँगे वहाँ पे। उसमें से आपको बस सिलेक्ट करते जाना है, वो ऑटोमेटिक आपके कैंपेन में आ जाएँगे। ओके। एंड सेकंड, अगर टारगेटिंग की बात करूँ, जैसे पहले हम क्या करते थे, प्रॉपर टारगेटिंग करते थे मैनुअल पे। अभी वो क्या हो रहा है कि वहाँ पे ज़्यादातर लिखा हुआ आपको मिलेगा योर सजेशंस। ओके। यानी कि मेटा एड्स में ये है कि आप जो भी टारगेटिंग अभी कर रहे हो, आपको लग रहा है कि मैंने इस ऑडियंस को टारगेट किया, बट वहाँ पे योर सजेशन का मतलब है कि उसको मेटा कंसिडर करेगा या नहीं भी करेगा। वो अपने हिसाब से भी एड्स को दिखा सकता है। क्योंकि आप जो ऐड बना रहे हो उसमें आप सब क्रिएटिव डाल रहे हो, इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो, तो उसको भी तो समझ में आ रहा है ना है किसके लिए ये। हाँ, हाँ, बिल्कुल, तो ये भी बिल्कुल, ऑटोमेशन पे चल सकता है, मतलब वो बिल्कुल, खुद फेच कर लेता है वो। बिल्कुल। और आगे चल के ये भी हो सकता है कि जितने कंट्रोल अभी हमारे पास है, प्लेसमेंट का है, मैनुअल प्लेसमेंट पे हम जा सकते हैं, तो वो भी आगे चल के ऐसा हो सकता है कि ऑटोमेटिक प्लेसमेंट ही रहेगा, ओके। जहाँ पे खुद ही मेटा जो है वो पूरी चीज़ें हैंडल होगी। तो राइट। चेंजेस तो आएँगे, बहुत ज़्यादा। प्लेटफॉर्म पे चेंजेस आ रहे हैं। आपने कंटेंट राइटर्स की बात की, वो आजकल एआई टूल्स लिख के देते हैं, या इमेज बन जाती है, बिल्कुल, वीडियोस कहीं ना कहीं क्रिएट हो जाती है, तो नो डाउट प्रोज एंड कॉन्स हैं, बट बट फायदेमंद है फ़ायदा ओवरऑल। भी है, हाँ, 100%। ओके। नाउ आई वुड लाइक टू नो अबाउट योर पर्टिकुलर वेंचर, जैसे आप एकेडमी रन करते हैं, दैट्स वाई द राइट, नेम भाविक एकेडमी। राइट, तो आपने इतने सालों से, जैसे आप
सब डिजिटल मार्केटिंग और ये सब चीज़ें आपने कर रखी है, ड्रॉप शिपिंग, एफिलिएट बिल्कुल। मार्केटिंग, प्रोडक्ट सेलिंग आपने की है। ये एकेडमी खोलने का या लोगों को मेंटर करने का, मेंटरशिप प्रोग्राम लेके आने का, ये आपको कब आइडिया है इसका, कब शुरुआत हुई इसकी? बेसिकली भाविक एकेडमी मेरा कोई पहले प्लान नहीं था कि मैं किसी भी चीज़ पे कोई प्रोग्राम बनाऊँ या किसी को मेंटर करूँ। बट जितनी भी अभी ऑनलाइन देखोगे ना मिस गाइडेंस है, वो ज़्यादा है। मुझे भी स्टार्टिंग में फेस करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, कि कोई चीज़ को करने के लिए आपको ये स्टेप लेने पड़ेंगे, बट उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों हम ये चीज़ें करते हैं, क्यों ये चेंज करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें कोई बताता नहीं है। ओके, जैसे एफिलेट मार्केटिंग के लिए यूट्यूब पे मैंने स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा वीडियो देखे थे। किसी एक ने भी ये नहीं बताया हुआ था कि प्लेटफ़ॉर्म पे ऑप्शन होता है जहाँ पे आप पिक्सल को डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हो, ओके, जिससे आपका पूरा एफिलिएट लिंक ट्रैक होता है। तो ये चीज़ जैसे ये मैंडेटरी है, बताना चाहिए, सिखाना चाहिए, बट ये सारी चीज़ें नहीं थी। जैसे अभी मेटा पे हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, आगे चल के इसमें क्या-क्या। अभी एक और मैं बात बताता हूँ, जैसे मेटा एड्स में पहले क्या था कि जो हम टारगेटिंग करते थे, उसी को पर्टिकुलर उससे रिलेटेड जो ऑडियंस थी, उनको वो एड्स दिखती थी। बट अभी ये भी हो रहा है अपडेट के अंदर कि जैसे आपका एक वेबसाइट है जिसमें कोई मान लेते हैं ई-कॉमर्स का आपका वेबसाइट है, उसमें कोई प्रोडक्ट है, सेम वही कैटेगरी का मैंने एक वेबसाइट बनाया है, उस जैसा मेरा प्रोडक्ट है, मैं एड्स रन कर रहा हूँ। आपकी वेबसाइट पे जितनी ऑडियंस गई है, इंटरेक्ट किया है, उन ऑडियंस को मेरा एड्स दिखेगा। इस तरह से अभी वो चेंजेस हो रहा है, वो भी बीटा वर्ज़न पे है, अच्छा वो भी आने वाला है इसमें। वो भी आने वाला है। तो ये बहुत सारी जो चीज़ें चेंज हो गई है, वो सारी चीज़ें मेरे ख्याल से पर्सनली गाइड करनी पड़ती है। ओके। और इसमें आपकी क्या एक बेसिक अप्रोच रहती है? जैसे आप ये सब चीज़ें आई अज़्यूम आप सिखाते होंगे, एफिलिएट बिल्कुल, मार्केटिंग सिखाते होंगे, प्रोडक्ट सेलिंग, डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग आप बिल्कुल। सिखाते होते हैं। आपकी क्या बेसिक अप्रोच रहती है स्टूडेंट्स की तरफ सिखाने का? इज़ इट लाइव और इज़ इट लाइक जैसे हाइब्रिड अप्रोच होता है, कुछ चीज़ें रिकॉर्डेड होती है, कुछ चीज़ें आप राइट। लाइव बताते हो, तो व्हाट मैं इज़ द अप्रोच? पहले प्रोग्राम का एक्सेस देता हूँ जिसमें सारी चीज़ें रिकॉर्डेड हैं। ओके, प्री उसके बाद रिकॉर्डेड लेक्चर्स हाँ, हैं। बिल्कुल लेक्चर है, फिर उनको बोलता हूँ कि आप इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करिए। जहाँ पे भी आपको कुछ भी इश्यू आ रहा है, तो डायरेक्ट मुझसे वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर उनको मैं शेयर कर देता हूँ, फिर व्हाट्सएप पे मुझे कनेक्ट कर सकते हैं और फिर लाइव सेशन भी होते रहते हैं। अगर उनको कोई मेजर डाउट है तो वहाँ पे गूगल मीट होता है, ज़ूम पे कनेक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें होती है। बेसिकली इसको लेके मेरा पर्पस ये है कि जो भी लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वो प्रॉपर जो कोर है, उनका कोर स्ट्रॉन्ग हो। क्योंकि अगर वो सारी चीज़ें अगर बेसिक सीख गए तो बाकी तो चीज़ जैसे मैंने बताया कि एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग ये सब सिमिलर है। इसमें ज़्यादा चेंजेस है नहीं, तो वो कर सकते हैं। मतलब एक प्रोसेस जब आपको पता लग गई ना, राइट, आपका कहने का मतलब ये है कि अब मुझे प्रोडक्ट को बेचना या बिकवाना, जैसे राइट। एफिलिएट में अगर इफ सही वर्ड यूज़ करूँ, अगर आपको प्रोसेस पता लग गई तो आप कोई भी जगह ये कर सकते हो, चाहे राइट। आपको लीड्स लानी हो, चाहे आपको खुद का प्रोडक्ट बेचना हो हाँ, या बिल्कुल, किसी और का सेल करना हो, तो ये एक प्रोसेस को समझना आपके हिसाब से ज़रूरी है। वो बहुत ज़रूरी है। स्पेसिफिकली एफिलिएट मार्केटिंग में आपका कोई ऐसा एक अप्रोच जो आप जिस पे आप ज़्यादा तवज्जो देते हो? मैं बेसिकली डायरेक्ट अप्रोच पे ही काम करता हूँ। जैसे मैं मेरे स्टूडेंट को भी क्लियर बताता हूँ कि हम ना ही कोई लैंडिंग पेज बनाएँगे, ना कोई डोमेन लेंगे, क्योंकि बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब ही यही है। वेंडर का काम होता है प्रोडक्ट बनाना, उसका सेल्स पेज, फनल सारी चीज़ें वेंडर मैनेज करता है। एफिलिएट का काम होता है उस प्रोडक्ट को प्रमोट करना, उस पे क्वालिटी ट्रैफिक भेजना जिससे वो लोग परचेस करेंगे और कमीशन मिलेगा। तो क्यों ऑलरेडी जो पेज बना हुआ है, वही पेज हम दोबारा बनाएँ? मेरे हिसाब से कोई लॉजिक उसमें बनता नहीं है। और इसमें लोग ज़्यादातर ये बताते हैं कि डायरेक्ट आप एफिलिएट लिंक यूज़ करोगे तो आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। बट आज तक मेरा कोई अकाउंट बैन नहीं हुआ है। बैन तब होता है जब आप वेट लॉस से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो और उसका ओके। डायरेक्ट लिंकिंग कर रहे हो। तो उस केसेस में आपका अकाउंट बैन होगा। अच्छा वरना नहीं होता, वरना डायरेक्ट वरना नहीं, लिंकिंग हम हाँ, कर कोई सकते हैं। सॉफ्टवेयर अगर आप सेल कर रहे हो उसमें आप कुछ इलीगल थोड़ी कर रहे हो। बेसिकली वेट लॉस में क्या होता है, पॉलिसी है मेटा की कि अगर कोई मेडिसिन आपको सेल करनी है तो वेरिफिकेशन उसका देना पड़ेगा। हाँ, वो एक हाँ, सेंसिटिव चीज़ हो गई, मतलब यस, आप कुछ गलत बिल्कुल, मेडिसिन तो बेच दोगे तो वो तो प्लेटफ़ॉर्म के लिए भी खतरा है ना फिर तो। वो बिल्कुल, करेगा ही बैन फिर तो मेटा। बिल्कुल। जैसे मैंने प्रोग्राम बनाया है एएमएस, एफिलिएट मैट्रिक सिस्टम। अब उसमें भी मैं डायरेक्ट अप्रोच ही सिखाता हूँ जैसे मैं खुद करता हूँ, कि वहाँ पे हम जैसे पिक्सल को इंटीग्रेट करते हैं हमारी एफिलिएट लिंक के साथ और प्रोडक्ट को हम डायरेक्ट प्रमोट करते हैं। बट जो 2 पार्ट है, ऑप्टिमाइज़ेशन एंड स्केलिंग, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट है। यानी कि अगर आप कुछ भी इसमें गलती करोगे तो पूरा कैंपेन डेड हो जाएगा। अगर जैसे कि 15% मैंने बताया, बट वो कब बढ़ाना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे उससे ज़्यादा अगर 50% किसी ने इंक्रीज़ किया, वो कैंपेन डेड हो जाता है। चाहे आपका अच्छा चल रहा है, जैसे दिन का 10-20 हज़ार प्रॉफ़िट हो रहा है, एक चीज़ आपने चेंज करी, वो गलत तरीके से करी, दूसरे दिन से रिज़ल्ट पूरे डाउन हो जाएँगे।
फिर वापस से उसको एनालाइज करके ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है। हाँ, ये एक मिसकंसेप्शन, क्योंकि कभी ऐसा भी होता है ना, ऐसे लोग मेटा ऐड चलाते हैं, लीड्स अच्छे खासे आ रही है, अच्छी क्वालिटी की आ रही है, तो चलो यार और बढ़ा दो। और राइट। वो थोड़ा हल्का सा मार्जिनल उसको होना हाँ, चाहिए। एज़ ए गैम्बलिंग लेते हैं हाँ, वो गैम्बलिंग ले कि लेते यहाँ पे इतना डाला, इतना पैसे आ गए, अभी इतना कर देते हैं तो इतना आ जाएगा। हैं। एनीवेज, आप थोड़ा अगर ये शेयर कर सकते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स यू हैव मेंटर्ड जब से आपने शुरू किया है भाविक एकेडमी, और क्या उनका एक्सपीरियंस रहा, थोड़ा आप बता सकते हैं? अभी तक मैंने 70 से ज़्यादा स्टूडेंट को मेंटर किया है। ओके। पर्सनली भी मैं कनेक्टेड हूँ, जिन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे प्रोग्राम पहले ले रखे थे, उनके एक्सपीरियंस मुझे शेयर किए थे। फिर इसमें आने के बाद मैंने उनको एक ही बात बताई कि अभी तक आपने जो सीखा है उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दो। पहले ये सिस्टम इस तरह से आप काम करो, उसके बाद मुझे बताना कैसे रिज़ल्ट आते हैं। उसके बाद उन्होंने वही सिस्टम से स्टार्ट किया काम करना। स्टार्टिंग में उनको कुछ-कुछ चैलेंजेस फेस करनी पड़ी। जैसे कि बेसिकली क्या होता है, नया आपका अकाउंट है, कोई रिज़ल्ट आया नहीं है, वॉरियर प्लस का अकाउंट है, तो वहाँ पे अप्रूवल मिलने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, तो वो सारी चीज़ें। बट हर एक चीज़ जब उन्होंने डिटेल में सीखी कि मेटा एड्स कैसे ऑप्टिमाइज़ होता है, कैसे काम करता है, फिर उनको कॉन्फिडेंस आया, फिर उन्होंने काम करना स्टार्ट किया और आज अच्छे खासे रिज़ल्ट जनरेट कर रहे हैं। ओके। डायरेक्ट अप्रोच पे ही। जैसे मैं एक बताता हूँ, एक पर्सन थे, उन्होंने बहुत एफ़िलिएट में ईमेल मार्केटिंग से अराउंड बताऊँ तो 5-6 लाख लॉस किया था। ओहो। सारे टूल्स, प्रोग्राम, एडवर्टाइज़मेंट सब में। उसके बाद मुझसे बात हुई, उन्होंने बताया कि नहीं ऐसे तो काम कर ही नहीं सकता, मैंने इतने प्रोग्राम लिए, डायरेक्ट लिंक हम वहाँ पे करेंगे तो अकाउंट बैन हो जाएगा। मैंने कहा करिए, अगर अकाउंट बैन होता है तो आप जो भी बोलोगे मैं आपको दे दूँगा। जो मैंने सिखाया है उसी तरीके से आप करिए। उन्होंने करना स्टार्ट किया, अभी उनके अच्छे खासे रिज़ल्ट भी जनरेट हो रहे हैं। तब उनको पता चला कि हाँ, अकाउंट बैन नहीं होता इस तरीके से। मतलब इतनी जगह सीखने के बाद 5-6 लाख रुपए का लॉस किया, फिर लॉस वो। किया बिल्कुल। उन्होंने काफ़ी बताया कि कर्जा हो गया है, क्रेडिट कार्ड बिल्स, ईएमआई बहुत कुछ चल रहा था। ओके। एंड फाइनली ही हैज स्टार्टेड मेकिंग बिल्कुल, मनी थ्रू बिल्कुल। एफिलिएट। नाइस, नाइस। अच्छा लगता है जब लोग, मतलब होता है ना, जैसे आपके स्टूडेंट्स अगर आपको रिजल्ट्स बताते हैं, स्क्रीनशॉट्स भेजते हैं कि अपना उन्होंने, नहीं, बिल्कुल अच्छा लगता है, ऑफ कोर्स 100% एक अलग ही फीलिंग आती है उसमें अलग ही कि यार, फीलिंग आती है। एंड you're ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स, अगर आप किसी को सही मार्गदर्शन दे रहे हो। राइट, और राइट। भाविक एकेडमी का पर्पस ही यही है बेसिकली कि जो भी मैं सिखा रहा हूँ वो सही हो, क्योंकि कुछ भी चीज़ मैं बताने से पहले खुद ट्राई करूँगा। अगर वो काम करती है तो और 5 लोगों को मैं बताऊँगा कि आप ऐसे-ऐसे करिए। उनके भी रिज़ल्ट अच्छे, तब जाके और लोगों को बताऊँगा वो चीज़। इसमें आपको कैसे रीच आउट करा जा सकता है? जैसे ऑफ कोर्स सी फॉर योर एकेडमी, आप खुद भी मेटा एड्स वगैरह रन करते होंगे, बिल्कुल। बट अगर कोई, जैसे सपोज समवन इज वाचिंग दिस एपिसोड और लिसनिंग टू दिस एपिसोड इन सम व्हाटएवर ऐप, अगर वो आपको रीच आउट करना चाहते हैं, कैसे कर सकते हैं फिर? सबसे पहले भाविकएकेडमी.com पे जा सकते हैं। अच्छा, आपका जहाँ पे डोमेन है भाविक एकेडमी डॉट डॉट कॉम। कॉम ओके। यस, भाविकएकेडमी.com पे जाके वो जैसे एएमएस मैंने प्रोग्राम बताया एफिलिएट मैट्रिक्स सिस्टम, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। उसके अलावा मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है जैसे भाविक एकेडमी नाम से, वो भी चेकआउट कर सकते हैं। ओके। और अभी जैसे आपके एकेडमी में आप एफिलिएट मार्केटिंग सिखा रहे हो, और भी ऐसे कई कोर्सेज हैं, या फिर अभी स्पेसिफिकली एफिलिएट मार्केटिंग? एफिलिएट मार्केटिंग है, डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग है, इसके अलावा जैसे वॉरियर प्लस है, वहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट लिस्ट होते हैं, सॉफ्टवेयर हो गया, ई बुक हो गया। तो एज अ वेंडर आप भी काम कर सकते हो उसमें। अच्छा, वहाँ पे भी आप जैसे सेल। कि अगर आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है, आप ऑर्गेनिक वे से करना चाहते हो, तो मैं बोलता हूँ कि डिजिटल प्रोडक्ट को एज अ वेंडर लिस्ट कर दीजिए। आपने जैसे एक ई बुक बनाया, उसका लैंडिंग पेज बना के आपने वॉरियर प्लस में लिस्ट कर दिया। एफिलिएट्स वहाँ पे आएंगे, आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे और आपको 50% मिलेगा, 50% उनको मिलेगा। पूरा ऑर्गेनिक मेथड है और इसमें अगर काम करोगे तो अच्छे रिजल्ट भी आते हैं। ओके। मतलब जो आप एज एन एफिलिएट, जो आप पहले वेंडर के लिए कर रहे थे, अब वही राइट। आप खुद अब एज अ आप वेंडर वेंडर बन गए हो, हो। यस, आप खुद वेंडर हो और एफिलिएट्स आएंगे, वो आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे। ओके। एंड ऑफ कोर्स यू डोंट हैव टू स्पेंड ऑन मार्केटिंग इन दैट पर्टिकुलर केस, हाँ, अगर आप बिल्कुल। इसमें आपको कोई भी मार्केटिंग में स्पेंडिंग करने की ज़रूरत नहीं। बेसिकली आप ऑर्गेनिक एक तरीका। प्रोडक्ट क्रिएट करोगे, उसका सेल्स पेज क्रिएट करोगे और लिस्ट करोगे वहाँ पे। Talking about your particular vision and future, where do you see yourself at, in terms of academy और affiliate marketing का अगले 5 साल में आप क्या फ्यूचर देखते हैं? इसका फ्यूचर आगे चल के तो बहुत इंक्रीज़ होने वाला है, जैसे हमने पहले भी बात करी। बट एज़ अ भाविक एकेडमी को मैं ऐसे लेके चल रहा हूँ कि इसमें आगे चल के बहुत ज़्यादा और मैं चीज़ें ऐड करने वाला हूँ। जैसे मेटा एड्स बताया, तो बहुत डिटेल में हर एक चीज़ इसमें सिखाने वाला हूँ कि कैसे काम करता है, मार्केटिंग कैसे काम करती है, फ़नल्स हो गया सारी चीज़ें, और क्या-क्या मार्केट में मिस गाइडेंस है, जो चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि एक होता है कि आपने देख लिया, एक होता है आप प्रैक्टिकल कर रहे हो सारी चीज़ों को, तो प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आएगी, हर फेज़ पे।
तो मेरा सबसे राइट। ज़्यादा ये होता है कि मैं पर्सनली कनेक्टेड रहूँ, जो भी मेरे साथ जुड़ता है उनको। ये अच्छी बात भी है क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि मेंटरशिप प्रोग्राम्स में जो फाइनल सिखाने वाले होते हैं उनसे तो कभी मतलब ठीक है लाइव सेशंस के ज़रिए बात हुँ, होती है बट टीम्स के ज़रिए होता है। ज़्यादातर। आपका थोड़ा ये है कि पर्सनल एक आप ध्यान देते हैं उस चीज़ में। इसमें एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने एफ़िलिएट मार्केटिंग किया हुआ है, मुझे आता है। अब मैंने क्या किया कि मेरा एक प्रोग्राम चल रहा है, मैंने टीम रख ली, 2 लोगों को हायर कर लिया। उन्होंने कभी एफ़िलिएट मार्केटिंग किया नहीं है। अब कोई ओके। भी जैसे कोई स्टूडेंट है, वो उनको क्वेश्चन कर रहा है कि मेरा ऐसा-ऐसा रिज़ल्ट आता है, हम क्या करें? और वो अपनी तरह से उनको एडवाइस कर रहा है कि आप ये कर लो, ये जो कर लो। बताया गया उनको मतलब ये बताना है। एग्ज़ैक्टली, तो वहाँ पे तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना, उन्होंने खुद किया नहीं है, उनको एक्सपीरियंस नहीं है। अब सामने जो स्टूडेंट है वो आपके भरोसे पे अपना पैसा वहाँ पे एड में स्पेंड कर रहा है। तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि सही गाइड करो उनको। राइट। इसीलिए मैं पर्सनली कनेक्ट होना ज़्यादा पसंद करता हूँ। करेक्ट, करेक्ट। और अच्छा एक और चीज़ है जैसे आप तो अभी ऑनलाइन इट्स रनिंग ऑन ऑनलाइन मोड। कुछ लोग होते हैं जैसे कि जो मे बी क्लासरूम ट्रेनिंग ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, तो अभी उसका कुछ ऐसा है आपका प्लान? नहीं अभी तो प्लान नहीं है, बट कुछ टाइम के बाद मैं प्लान कर रहा हूँ फिज़िकल इवेंट का। अच्छा फ़िज़िकल। यस, जिसमें कुछ जैसे 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, फिज़िकली अच्छा कुछ वर्कशॉप्स जो होती है, वर्कशॉप, राइट, जहाँ पे मतलब हर एक चीज़ मैं फिज़िकली सिखाऊँगा लोगों, बहुत लिमिटेड लोग होंगे उसमें, बट मैं प्लान कर रहा हूँ उसका। क्योंकि उसमें इसका ये भी होता है ना कि आप जब आपके सामने हैं, एक होता है ऑनलाइन नो डाउट, हाँ, दुनिया राइट, चल रही है ऑनलाइन, बट ये होता है कि जब आपके सामने है, अगर आपको सपोज़ मैं लैपटॉप में बैठा हूँ, मुझे यार चीज़ समझ नहीं आई, तो मैंने उसी टाइम आपसे पूछ लिया यार ये कैसे करना बिल्कुल, है, तो उसका भी एक अलग एडवांटेज एक होता है। अलग एडवांटेज। तो वो करेक्ट, प्लान करेक्ट, है करेक्ट। आगे चल के। सो योर फाइनल मैसेज टू द बिगिनर्स जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, पैसे पैसे बनाना चाहते हैं, वॉट एवर वे, एफिलिएट करें या डिजिटल प्रोडक्ट सेल करें, ड्रॉप शिपिंग करें, वॉट एवर, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने तरफ से? फाइनल मैसेज अगर मैं बताऊँ तो सबसे पहले आप प्रोसेस पे फ़ोकस कीजिए, लर्निंग पे फ़ोकस कीजिए ज़्यादातर। कैसे क्या टूल यूज़ करना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी। सबसे पहले ज़रूरी है कि इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। अगर डिजिटल प्रोडक्ट करना है तो जैसे एक प्रोडक्ट आपने क्रिएट किया, सेल्स पेज जैसा भी बन रहा है उसको टेस्ट करिए एक बार। जब तक ओके, टेस्ट नहीं करोगे आपको समझ नहीं आएगा। ओके। सो भाविक भाई बहुत धन्यवाद आपका इस पॉडकास्ट में टू बी अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट, और वेरी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी चीज़ें जानने को मिली एंड आई एम रियली श्योर दैट जो लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे उनको भी कुछ ना कुछ नया कुछ सीखने को मिलेगा। एंड जिनको इंटरेस्ट है ये सब चीज़ें सीखना चाहते हैं, प्लीज़ चेक आउट द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन रीच आउट टू भाविक एकेडमी, जो भी वेबसाइट होगी मैं डेफिनेटली आई शेयर इट इन द डिस्क्रिप्शन।